तो हम तो कह रहे बार बार उन्हें बुरखे में भी रहना चाहिए, पर्दे में भी रहना चाहिए। आपके जैसे लोग उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुस्लिम बेटी हमारे चंगुल से कैसे निकल गई, हलाला से कैसे बच गई, हमारे 3 तलाक से कैसे बच गई। आप रूरल एरिया में चले जाइए, उसमें हिंदू भी कर रहा है इस काम को। शरीयत की बात करते हैं तो उसमें तो दंड संहिता भी है कि अगर कोई चोरी करे तो हाथ काट दे, रेपिस्ट को संसार कर दिया जाए। वहां पे इनको इस्लाम, वहां पे शरीयत याद नहीं आता, लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो सारे शरीयत के कानून और सारी चीजें याद आ जाती है। अरे पांडे जी, आप हैं क्या? मुझे ये बता दें, आप सुप्रीम कोर्ट हैं? अब लगी मिर्ची राय है मेरी। रशीदी साहब, इसी को मिर्ची लगना कहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, डिबेट में आप अंबर जैदी, मौलाना साजिद रशीदी और शबनम खान को सुनेंगे। दोस्तों, दरअसल मौलाना को डिबेट में 15 साल की लड़की चाहिए थी, और यदि कम उम्र में मुस्लिम लड़कियों का काम नहीं निपटाया तो इनके हिसाब से कम उम्र की मुस्लिम लड़कियां आवारा हो जाती है। इसीलिए मुस्लिम लड़कियों को काला तिरपाल में रहना चाहिए और कम उम्र में ही सब कुछ कर लेना चाहिए, वरना मुस्लिम लड़कियों को बचलन होने से कोई भी नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, डिबेट में आप देखेंगे कि अंबर जैदी और शबनम खान ने ऐसी विकट सोच रखने वाले मुस्लिम लोगों और मौलानाओं को जमकर धोया है और उनकी पोल पट्टी खोली है। तो दोस्तों, वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। मगर हमारे जो इस्लाम में है कि 15 साल की लड़की बालिग हो जाती है हमारे में, तो हम चाहते हैं कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि जो आवारगी और बेहुरमती बहुत सारी चीजें ऐसी है, आवारगी पूर्ति, हाँ 15 साल की, सुनिए जो होती है पूर्तियां, जो आज के टाइम उसमें उन्हें अपना अधिकार मिलना चाहिए, तो उनकी जल्द से जल्द। नहीं रंगरेज भाई, नहीं मेहरदीन रंगरेज, अगर इस देश में मुस्लिम लड़कियों की शादी 15 साल में नहीं होगी तो आवारा हो जाएंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सुनिए, आवारा वाली बात नहीं है। आपने माफी मांगी है, माफी मांगी है देश की मुस्लिम बेटियों से। अरे भैया, ये आज का जो माहौल है, जो मॉडर्न एजुकेशन हो रही है, मॉडर्न लोग धीरे धीरे कैसे फोन का चलन चलने लगा, कैसे वीडियोस और मुसलमान लड़कियों की खास तौर से एक ग्रुप बनता है और उन पर उनके फोटो डाले जाते हैं। तो हम तो कह रहे बार बार उन्हें बुरखे में भी रहना चाहिए, पर्दे में भी रहना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द उनकी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करेंगी तो इस देश की मुस्लिम बेटियां आवारा हो जाएंगी। आपने कहा 15 साल में शादी हो जानी चाहिए। राकेश भाई, शुरुआत ही अगर आप करवाना चाहते हैं डिबेट की, तो पहले माफी मंगवाइए कि बेटियां आवारा हो जाएंगी। माफी मांगनी चाहिए इनको, ये जो आप बयान देने बैठ गए यहाँ पर। और दूसरी बात, आपके जैसे लोग उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुस्लिम बेटी हमारे चंगुल से कैसे निकल गई, पढ़ाई कैसे करने लगी, हलाला से कैसे बच गई, हमारे 3 तलाक से कैसे बच गई। ये है आपका। देखिए, हलाले का कॉन्सेप्ट नहीं रहा और ट्रिपल तलाक का कानून आ गया देश में, तलाक का भी मैटर खत्म हो गया। शबनम जी, इंतजार करिए, यूसीसी भी आ जाएगा। चर्चा करिए, मेहरदीन रंगरेज, इंतजार करिए, यूसीसी भी आ जाएगा। और जो 15 साल में शादी करने का ख्वाब है ना, वो ख्वाब बिखर जाएगा ताश के पत्तों की तरह। देखिए, मैं एक आलिम हूं, मुस्लिम धर्म गुरु हूं। मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखूंगा। इस्लाम ये कहता है कि जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। 3 चीजों में देरी ना करो। एक ये है कि जब बच्ची बालिग हो जाए उसका निकाह कर दो, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसको जिन लोगों को मानना है वो माने, जिन लोगों को नहीं मानना है वो ना माने। ये सिर्फ मुसलमान में नहीं हो रहा है, आप रूरल एरिया में चले जाइए, उसमें हिंदू भी कर रहा है इस काम को। रशीदी साहब, किसी और धर्म में लिखा है कि बेटी की शादी 15 साल में हो जानी चाहिए? भाई, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा पांडे साहब। क्यों भाई? पांडे साहब, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, किसी और धर्म में लिखा है क्या कि 15 साल में शादी हो जानी चाहिए? सवाल कीजिए, मैं आपका सवाल का जवाब दूं। हाँ, मैं सवाल तो दूसरे धर्म वालों से पूछिए। नहीं, मेरे धर्म में जो है वो मैंने बता दिया। नहीं, तो किसी और धर्म में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं। है कि नहीं? किसी और धर्म में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं। अरे, आप कोई धर्म गुरु थोड़े ही हैं। नहीं, जानकारी रखता हूं साहब, जानकारी रखता हूं ना। गुरु से पूछिए ना। हिंदू धर्मगुरु नहीं हूं, लेकिन हिंदू हूं, और हिंदू होने पर मुझे गर्व है। और हमारे धर्म में अगर कोई विसंगतियां होंगी तो उसे ताड़ ठोक कर दूर करते हैं साहब। चाहे बाल विवाह हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, और उसको दूर किया गया, उसके लिए आंदोलन चले। हम नहीं ताल ठोकर ये कहने आए रशीदी साहब कि ये अच्छी चीज है। अंबर जैदी, मेरा सवाल इसमें यह है कि आखिरकार इस देश के जो मुस्लिम झंडा बरदार हैं या फिर मौलाना हैं, वो क्यों चाहते हैं कि 15 साल हो जाए?
मैं वही पे आ रही हूँ आपकी बात कि हमारा देश जब संविधान से चलता है, सबसे ज्यादा संविधान की दुआ और एग्जाम्पल ये देते हैं कि संविधान ने हमें ये राइट दिया है, ये राइट दिया है। तो आप ये देखिए ना, सारे मैं इनसे बीच में नहीं भूली थी, इनको खामोश करा दीजिए, मैं इनकी बारी पे नहीं भूली थी। आप ये बताइए ना कि इस्लाम में तो अगर हम शरीयत की बात करते हैं तो उसमें तो दंड संहिता भी है कि अगर कोई चोरी करे तो हाथ काट दे, रेपिस्ट को संसार कर दिया जाए। वहां पे इनको इस्लाम, वहां पे शरीयत याद नहीं आता, लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो सारे शरीयत के कानून और सारी चीजें याद आ जाती है, जबकि ये दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते। वहां पर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलने की बात आती है, वहां पर लड़कियां आवारा हो जाती है, वहां पर सारी चीजें खतरे हो जाते हैं। तो ये किस तरह की मानसिकता है, आपको साफ नजर आता है। इनको महिलाओं से जो आज देश में कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे, उनसे डर लगता है। इनको डर लगता है कि महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो फिर इनकी दुकान पर कौन आएगा, कौन किसके नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति करेंगे। कहने के लिए मौलाना बनी रहेंगे, लेकिन अंदर ख्वाब सजाते हैं कि हम राजनेता बन जाए बिना किसी इलेक्शन लड़े। तो इस तरह की चीजें जो इनकी ध्वस्त हो रही है ना, अब इनको खतरा उस बात का है कि महिलाओं को हम किस तरह के दायरे में रखें, जो उन्होंने पृष्ठभूमि बनाई हुई थी इतने सालों से, अंबर वो छूटती हुई नजर आ रही है। देखिए पांडे जी, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। असल में मैंने कहा कि इस्लामिक लॉ में यह है कि जब बच्ची बालिग हो जाए उसका निकाह कर दो, लेकिन हमने देश के कानून को माना है कि किसी मौलाना का ट्रिपल तलाक पर विरोध है? सीए पर बताओ, सीएए पर एक मौलाना का नाम बताओ पांडे जी। सीएए पर पांडे जी, एक मौलाना का नाम बताओ। सीएए पर CAA कानून नहीं बना, CAA कानून नहीं बना अभी, मतलब बन जाएगा तो मानेंगे ना? कानून नहीं बना भाई साहब, जब बनेगा देखेंगे। नहीं देखेंगे को बोलिए, मानेंगे। आप कोई जज हैं क्या? किसान का कानून भी बना था, उसे भी सरकार। ये अब आ गई मौलाना साजिद रशीदी की बात, ये मौलाना साजिद रशीदी की बातचीत हो गई। का विरोध नहीं होता पांडे जी, समझना पड़ेगा सारी चीजों को। आप मुझे बता दीजिए ना। अरे पांडे जी, आप हैं क्या, मुझे ये बता दें, आप सुप्रीम कोर्ट हैं? आप सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट हैं? क्या आप फैसला करने? नहीं, आप लगी मिर्ची राय है मेरी। रशीदी साहब, इसी को मिर्ची लगना कहते हैं। कोर्ट कहेगा मानेंगे। ठीक है, मिर्ची लग गई आपको। मैं चाहता हूं मेरी बेटी जो है कि वो जो है उसे मैं किसी टीचर या को नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं उसकी जल्द से जल्द शादी करना, ये मेरा फैसला है। ऐसे ही शबनम जी का अपना फैसला है, ऐसे ही अम्बर जैदी का फैसला है। नहीं तो लड़कियां आवारा हो जाती हैं। लड़की को मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं और मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो ये इनका फैसला है, तो इन्हें कोई नहीं रोक रहा। मगर अधिकतर जो मुसलमानों में अधिकतर हमारे लोग हैं, 90% लोग जो इस बात को फॉलो करते हैं इस्लाम की बात को। ठीक है, ठीक है अंग्रेज भाई, आप अभी भी माफी मांगने के लिए नहीं तैयार हैं? उनसे हमारा कोई, आप अभी भी माफी मांगने के लिए नहीं तैयार हैं? जो आपने कहा कि 15 साल की उम्र में शादी नहीं होगी तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों, हाल ही में एक मौलाना ने यह बयान दिया है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देनी चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया तो मुस्लिम लड़कियां बदचलन हो जाएंगी। और साथ में इन मौलानाओं को यह भी डर है कि यदि मुस्लिम लड़की समझदार हो गई, पढ़ लिख गई, तो वो मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं से शादी कर लेंगी, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होता। और यही बात अम्बर जैदी ने भी कही है कि यदि मुस्लिम लड़कियां पढ़ लिख गई तो इन जैसे मौलानाओं की दुकानें जरूर बंद हो जाएंगी, इसीलिए कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार 18 साल की उम्र की लड़की की शादी को सही ठहराया गया है, और यदि इससे कम उम्र की लड़की से शादी की जाती है या फिर संबंध बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो पोक्सो एक्ट के तहत गैर कानूनी माना जाएगा, और जो लोग इस कुक्रम में शामिल होंगे उन्हें कम से कम 7 साल की सजा भी हो सकती है। और साथ में बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत इन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दूं, हरियाणा हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा जिसमें मुस्लिम युवक की उम्र 30 साल थी और लड़की की उम्र 15 साल थी। इस पर हरियाणा कोर्ट ने यह कह दिया कि 15 साल की लड़की के साथ शादी जायज है। तो दोस्तों, पोक्सो एक्ट के उल्लंघन होने के कारण इस मामले को अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, क्योंकि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ कुछ भी करना गैर कानूनी है। और आप दोस्तों ये बात तो जरूर जानते हैं कि यदि इन मौलानाओं की कुछ भी कमी निकलती है या फिर गलती निकलती है, तो ये मौलाना दूसरे
धर्म को बीच में ले आते हैं, जैसे कि साजिद रशीदी ने डिबेट में किया। मौलाना साजिद रशीदी ने डिबेट में हिंदू धर्म को टारगेट करने की कोशिश की और कहा कि बाल विवाह तो हिंदू धर्म में भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन पागलों को कौन समझाए कि हिंदू धर्म के लोग समय के साथ गलत कुप्रथाओं को समाप्त कर रहे हैं और आज के समय में कोई भी हिंदू ये नहीं चाहता कि 15 साल की उम्र में उसकी बेटी की शादी करके उसकी जिंदगी को बर्बाद किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।